हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी बहुत बार ऐसा होता है कि अनचाही परेशानियां हमारी ज़िंदगी में दस्तक दे देती हैं और आप कितनी भी कोशिश करो, एक मुसीबत जाती है, दूसरी आ जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब हम इन अनचाही परेशानियों से, अनचाही मुसीबतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब हमें एक ही रास्ता दिखता है कि हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं, अपना पतरा दिखाते हैं और हिंदू धर्म में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई परिवार होगा जो कभी पंडित जी के पास नहीं गए होंगे या पतरा वगैरह नहीं दिखाया होगा। जब हम पंडित जी के पास जाते हैं, अपनी पतरा दिखाते हैं, तो वहाँ जो है रीज़न जो सामने निकल के आता है वो मोस्ट ऑफ टाइम पितृ दोष का ही निकल के आता है। आज हमारा कनागत है और पितृ दोष से हम किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे ग्रहों में पितृदोष ना लगे, हमारी कुंडली में पितृदोष ना आए, उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, आज मैं बाकी दिनों से और थोड़ा जल्दी उठी हूँ क्योंकि हस्बैंड को किसी केस के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना है, तो वो भी मेरे साथ ही उठ गए हैं। उठ के वो अपना नहाने धोने में लग गए हैं और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जब भी हमारे घर से कोई बाहर जाता है ना, तो हमें उसके तुरंत जाते ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, या जिस जगह पे जाने के लिए वो निकले हैं वहाँ जब वो पहुँच जाते हैं उसके बाद झाड़ू लगाना चाहिए। देखें, ये बहुत छोटी छोटी ऐसी देखी अनदेखी बातें होती हैं हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बातें कभी हमारे पूर्वजों से, पुरखों से चली आ रही हैं, जिनको हमारी नानी दादियाँ फॉलो करती थी और मैं भी इनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर से फॉलो करती हूँ। मॉर्निंग क्लीनिंग के तुरंत बाद मैंने नहा धो लिया है क्योंकि कनागत निकालना है, और किचन के लिए मैंने एक ये नया प्रोडक्ट मंगाया था। ये मैंने कनागतों से पहले ही मंगाया था, लेकिन मैंने इसका जो है अनबॉक्सिंग नहीं किया था क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि जी दीदी, जब भी आप नया बर्तन खरीदते हो तो आप उसमें पहले खीर बनाया करो या मीठा बनाया करो कुछ भी, या फिर दूध बॉईल किया करो। तो बस कनागत में खीर बननी ही थी, तो मुझे ये था कि जिस दिन कनागत होगा उसी दिन मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। और ये इंडस वैली का ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील पॉट है। मेरे पास दही जमाने के लिए जो है, मैं आपने देखा है बहुत बड़े पतीले में दही जमाती थी, तो उसके लिए मैंने बेसिकली ये ऑर्डर किया है। और हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, सस्ते के चक्कर में लो क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के बर्तन ले लेते हैं जो थोड़ा टाइम के बाद फटना शुरू हो जाते हैं, या जैसे हम स्टील के बर्तन में खीर बनाएं, दूध गर्म करें तो वो नीचे जलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये हेवी बॉटम का पॉट है, तो इसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आप लोग बहुत बार पूछते हो कि आप कहाँ से लेते हो, तो मैं इंडस वैली की साइट से लेती हूँ। आप लोगों को हेल्प हो जाए जिसके लिए मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, साथ ही एक कूपन कोड भी दे दूँगी जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। इंडस वैली स्टेनलेस स्टील के बर्तन 3 प्लाई कंस्ट्रक्शन होने के कारण कुकिंग के लिए सेफ़ हैं, और इंडस वैली के स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर्स में किसी भी तरीके की कोई भी केमिकल कोटिंग नहीं होती है। यहाँ मैंने नहाते ही चावल भिगो दिया था खीर के लिए, और आज मैंने बासमती चावल नहीं लिया है, ये छोटा वाला चावल है, शायद सैला राइस है, तो आज मैं इसी से खीर बना के देखने वाली हूँ कि कैसा बनेगा। और ये सैला राइस मैं लेके आई थी कनागतों में ना, डेली ही मैं कौवों के लिए खीर बनाती हूँ, उसके लिए यहाँ मैंने रात को भिगोया था ड्राई फ्रूट्स। बादाम मैं अलग से भिगोती हूँ, पहले मैं साथ ही भिगो देती थी, बट फिर हस्बैंड ने कहा नहीं, बादाम अलग भिगोया करो, बाकी के साथ मत डाला करो, छील के पीसा करो, तो बस आजकल मैं अलग भिगोती हूँ। यहाँ ये बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं, और खीर चढ़ाने से पहले इसको हम अच्छे से धो मांज के साफ़ कर लेंगे। और सिर्फ ना बर्तनों की बात नहीं होती है, अगर मैं नया कपड़ा भी मार्केट से ख़रीदती हूँ, या मैंने नया सूट खुद से भी सिला है, या मैंने टेलर से सिलवाया है, तो भी मैं हर नए कपड़े को धो के उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। और मेरा मानना यही है कि जब भी हम इस तरीके से कोई भी नई चीज़ मार्केट से लेके आते हैं, तो उसको हम अच्छे से धो मांज के ही यूज़ करें, जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होती है। अगर होम डेकोरेशन के लिए तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग अगर किचन के लिए जार वगैरह ख़रीदते हैं, और मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, नया ख़रीदा उसमें डायरेक्ट दाल भर दिया, चावल भर दिया, चीनी भर दिया। लेकिन
लेकिन मेरा मानना ये है कि देखो उसको एक बारी हमें अच्छे से धो माँज के धूप लगा के साफ़ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो प्लास्टिक्स होती है आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से उसकी मेकिंग होती है, या जो कांच के बॉटल्स वगैरह होते हैं उनकी मेकिंग किस तरीके से होती है। तो हो सकता है कि उसमें कोई केमिकल कोटिंग हो जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो मेरा मानना तो यही है, और मैं यही चीज़ जो है बहुत ध्यान से फॉलो करती हूँ कि मैं हमेशा ही कुछ भी जो पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें आती है उनको धो माँज के ही यूज़ करूँ। यहाँ खीर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बफेलो मिल्क। अभी फ़िलहाल मेरे पास 1 लीटर ही दूध है। रात को मैंने नहीं मंगाया था क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश मिल्क आता है ना, तो मुझे यही था कि 1 पैकेट रखा है तो मैं खीर बनाना स्टार्ट कर दूँगी। बाकी का दूध बाद में मंगा के मैं बाद में डाल दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश दूध ले लेंगे। और बच्चे अभी उठे नहीं हैं, तो बस मैंने 1 किलो दूध में चावल डाल दिया है। अच्छे से इसको मैं पका लूँगी चावल को। खीर बन रही है तब तक मैं साथ साथ तैयारी कर ले रही हूँ सब्ज़ी की। सब्ज़ी में आज लहसुन प्याज नहीं यूज़ होगा क्योंकि कनागत है, और सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू पालक की। अच्छा, मैंने सिल्वर के बर्तनों से स्टील के बर्तनों पे स्विच किया क्योंकि आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, और आजकल ना मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप नाम नहीं लेती हो। तो जी देखिए, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी यूट्यूब की। अगर मैं कुछ के नाम लूँगी कुछ के नहीं लूँगी, तो जिनका नहीं लूँगी ना वो बहनें नाराज़ हो जाती हैं। तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। एक को खुश करके दूसरे को मैं नाराज़ नहीं कर सकती हूँ, और सभी के नाम ले पाना जो है व्लॉग में पॉसिबल नहीं होता है। मैं टाइम टू टाइम लाइव आती हूँ, आप लोग लाइव ज्वाइन किया कीजिए। मैं सभी के नाम वहाँ पे लेने की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों को मेरी ये कढ़ाई ना बहुत पसंद आती है। एक्चुअली मेरे पास 2 कढ़ाई है, एक बड़े साइज़ की है और एक ये शायद 3.5 लीटर की है। तो हम 4 लोगों के हिसाब से 3.5 लीटर परफेक्ट साइज़ है। और इस कढ़ाई की ना बनावट बहुत अच्छी है, गहराई जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो सब्ज़ी बहुत ईज़िली जो है बन जाती है इसमें 4 लोगों के लिए। तो आप लोग पूछते हो कई बार कि ये कहाँ से ली थी, तो ये भी मैंने इंडस वैली से ही ली थी, क्योंकि कढ़ाई इंडस वैली की ही है। इसमें लिड नहीं आया था, ये सिर्फ कढ़ाई आई थी। और कढ़ाई का भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, साथ ही कूपन कोड डाल दूँगी जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ खीर हमारी बन के रेडी हो गई है। बाद में मैंने और दूध ऐड ऑन किया था इसमें, लास्ट में ड्राई फ्रूट पाउडर डाला, और अब मैं इसको ऊपर से गार्निश कर रही हूँ केसर की स्ट्रिंग्स से। मैंने बीच में भी केसर डाला था, लास्ट में भी डाल के इसको अच्छे से ढक दिया है। खीर में मलाई ना आए, और मैं कोशिश करती हूँ कि सूखी सब्जियाँ मैं कढ़ाई में ही बनाऊँ, क्योंकि कढ़ाई में सूखी सब्जियों का जो टेस्ट आता है ना वो कुकर में नहीं आता है। कुकर में आपको थोड़ा बहुत पानी ज़रूर से ऐड करना ही पड़ता है, अगर नहीं करते हो तो वो नीचे जल जाती है। और यहाँ खीर के बनते बनते साथ साथ सब्ज़ी भी बन गई है। थोड़े बहुत जो बर्तन हुए थे चाय पानी के, या और किचन में दो चार बर्तन निकलते ही रहते हैं जब आप किचन में काम करने लगते हो, तो इनको भी मैं साथ साथ मांज ले रही हूँ। कुछ बहनें बहुत बार पूछती हैं कि दीदी हमसे नहीं हो पाता है, आप इतना सारा काम अकेले इतना रिलैक्स होके इतना स्ट्रेस फ्री कैसे कर लेते हो। आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो जी हमेशा ही जो है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए या अपने आप को रिलैक्स फील कराने के लिए एक औरत को मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे अंदर कोई अलग से क्वालिटीज़ नहीं है, जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं वो हर एक औरत के अंदर होती हैं, बस उनको पहचानने की और निखारने की ज़रूरत होती है। कनागत के दिन पितरों को भोग देने के बाद काम रह जाता है कौवों को और गायों को रोटी खिलाने का। तो हम लोग आ गए हैं अपने पिजन स्पॉट पे, और पर्सनली ये वाला पिजन स्पॉट मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे कौवे, कबूतर, गाय, डॉग्स, सारे ही पशु पक्षी हमें मिल जाते हैं। आपको जिसको भी रोटी देनी है आप बहुत इजीली दे सकते हो। यहाँ जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली ये जो मोमेंट होता है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। और हस्बैंड सुबह जल्दी चले गए थे, तो बस भोग देने के लिए मैं और लकी आए हैं। आने के बाद सबने खाना खाया, दोपहर का मैंने काम निपटाया, चेंज करके रेस्ट करने के लिए लेटी ही थी कि उतनी देर में आ गए आरओ सर्विस वाले भैया। मैंने बहुत टाइम से इनको फ़ोन किया हुआ था, बट ये बस भूल जाते थे, और आज ये कई दिन में आए हैं।
आपने हर बार भैया को मेरी वीडियो में देखा होगा, जितने बार भी मैंने आरओ सर्विस कराई है, तो पिछले कई सालों से ये भैया मेरे आरओ की सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ का फ्लैट अभी मालिक ही रह रहा है और रेंट पे दे रखे होंगे? नहीं, वो रेंट पे ही चढ़ गया था तभी। अच्छा, मैं अंदर छा गया था। तो उन्होंने पूछा भी नहीं। अब मैं गेट पे गया, बेल बजाया। हाँ। बच्चा आया। अच्छा। उन्होंने बोला भी था आरओ के लिए आए हैं। हाँ। अंदर बुला लिए। हाँ। और वो बोल रहे अंदर कैसे आ गए? हाँ। अब जब गेट खोले थे, जब पूछ के ही गया, मैं ऐसे थोड़ी चला गया। हाँ। हाँ। फिर बोल रहे एड्रेस यही है, मेरा एड्रेस यही है। फिर जाके मुझे ध्यान आया कि आपने शिफ्टिंग करनी। आप पिछली बार तो यहीं पे करके गए थे। ध्यान से निकल गया था बिल्कुल ही। हाँ हाँ। भैया आपका आज का इंसिडेंट बता रहे थे कि जिस फ्लैट में हम इससे पहले रहते थे, लॉर्ड्स अपार्टमेंट में, ये वहाँ चले गए थे आरओ सर्विस के लिए, और गेट से भी इंटरकॉम करके उनको बोला तो बोले भेज दो। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ 2-3 दिन पहले, किसी का ना सोफ़ा क्लीनिंग के लिए आए थे, गेट से मेरे पास फ़ोन आया कि आपके आरओ सर्विस के लिए आए हैं। मैंने कहा भेज दो। ऊपर आके उन्होंने बोला जी सोफ़ा क्लीनिंग। मैं कहा भाई मेरे घर में तो सोफ़ा ही नहीं है, आप कहाँ किस चीज़ की क्लीनिंग करोगे? तो कहते एड्रेस तो यही है। फिर मैंने हस्बैंड से कंफर्म किया कि आपने बुक करा था, तो बोले हाँ, ऑफ़िस के सोफ़े क्लीन करने के लिए हमने बुक कराया था। फिर उनको मैंने ऑफ़िस में भेजा। तो कई बार ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन मिसबिहेविंग अच्छी चीज़ नहीं होती है। उन्होंने बहुत गंदे तरीके से भैया को ट्रीट किया, तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। भाई देखो, आपके बच्चे ने गेट खोला तभी तो वो अंदर गए ना, बिना गेट खोले तो वैसे तो घुस नहीं गए अंदर, है ना। भैया इसको तार को, पाइप को लंबा कर दो ना ताकि नीचे तक आ जाए। हाँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, और मतलब जब मैंने भैया से पूछा ना, तो इन्होंने कहा कि मैंने आपके नंबर के साथ ना एड्रेस सेव कर रखा है और वो एड्रेस चेंज करना मैं भूल गया व्हाट्सएप पे। तो बस आज इन्होंने जो है एड्रेस चेंज कर लिया है, और ये एक बहुत गंदा बिहेवियर और एटीट्यूड होता है, और ये बहुत सारी लेडीज़ के साथ होता है ना। और देखो, उनकी भी गलती नहीं है, आज के टाइम पे फ्रॉड इतना चल रहा है, बट आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ सिक्योरिटी है, आपको बाकायदा इंटरकॉम करके पूछा गया है, आपने हाँ बोला, तब वो बंदा ऊपर आया, और उसके बाद आप बदतमीज़ी करते हो, तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ना। खैर छोड़िए, आरओ की सर्विस हो गई है, और ये था मेरा आज का वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलूंगी कल आपके एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो बहनें अभी तक चैनल को बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।